प्रधान जी, जैसे गांव में ये नेत्र चिकित्सा शिविर चल रहा है और डॉक्टर ओमवीर राठी की सहयोग से चल रहा है, तो इनके बारे में, जो कैंप के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहो? हम तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो काम की जो फ्री सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। और हम तो आगे भी डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार रहेंगे जो ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे। इस कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बहुत बढ़िया कैंप है जी, बहुत बढ़िया काम है। ये है हमारा चाचा जी, हमारे परिवार का है, पूरी सेवा कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। अच्छा। और पहले इससे सुदर्शन राठी था, उसने कैंप लगवाए प्रेस में, और वो फ्री में आँख बनवा रहा, सबकी फ्री में ले जा रहा। इससे पहले फिर हमारा चाचा जी ने लगवाया ये कैंप। अच्छा, ये कितने समय बाद ये कैंप लगा जैसे गाँव में? 1 साल बाद, 1 साल पहले उसने लगा था। अच्छा। लगवाया था, हर साल लगाता है सुदर्शन राठी में। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ओमवीर राठी जी हैं जो गांव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का कैंप लगा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर उद्देश्य क्या है, गांव में कौन सा कैंप है और इनकी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं गांव के अंदर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सभी को। डॉक्टर साहब, जैसे आपने गांव में नेत्र चिकित्सा कैंप लगाया है, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है जी, मैं गांव भराड़ में ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा जी। 1964 में प्राइमरी स्कूल तक मैं गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी स्कूलिंग रोहतक और वहाँ की मेडिकल कॉलेज में हुई है। जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस मिट्टी में मैं अपना सरकारी सेवाओं से रिटायर हो गया, अपनी चैरिटी कर रहा हूँ फ्री में। बहुत बढ़िया सर। ना किसी से कोई मुझे सुविधा शुल्क चाहिए, ना किसी से कुछ और। गांव का मेरे को सहयोग है, गांव का, पंचायत का, जो एक मैनेजमेंट का जो सहयोग होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा प्रबंध करना, वो सारे सरपंच साहब खड़े हैं, भाई वीरेंद्र है, संजय है, या जो भी साथी हैं, मतलब ग्रामीणों का, पंचायत का, वो काफी पूरा सहयोग मिल रहा है। भाईचारा मेरे साथ है। हाँ जी। उसके अलावा जो आंखों से संबंधित जो भी समस्या है, उनका दवाई का, ऑपरेशन का सारा जो है वो मैं मेरी तरफ से फ्री में करूँ, ना कि सिर्फ इस कैंप में, आगे के लिए भी। नहीं, जो बहुत बढ़िया सोच है आपकी। अभी गांव में कौन सा कैंप है या गांव में लगाते हो, गांव से बाहर भी? इस गांव में ये मेरा पहला कैंप है। अच्छा जी। लेकिन गांव से बाहर मतलब मेरी जो सारा मेरी सर्विस है, भादगढ़ सिविल हॉस्पिटल से मैं रिटायर हुआ हूँ, चीफ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर। वहाँ पे मेरा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ की तो सेवाएं मेरी अलग हैं। हाँ जी। गाँव की चैरिटी आज से मैंने शुरू कर दी है, आगे जब तक मैं हूँ ये चैरिटी आँखों की मैं करता रहूँगा। तो जैसे गांव में आपने ये स्टेप उठाया है, हाँ। ये क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी कि गांव में इस तरह की स्टेप उठाने की कि गांव में कैंप लगवाया जाए? जरूरत है या लोगों की मांग थी या एक आपकी मतलब सोच थी ये? मैंने 35 साल हरियाणा सरकार में सेवाएं की है। मेरा अपना अनुभव ये है कि गाँव के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में पीजीआई तक नहीं जा पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। यहाँ पर कवर कर देंगे, उनकी सेवा कर देंगे, तो उनका दिखना शुरू हो जाएगा। हर इस गांव में नहीं, हर गांव में समस्या आई। अच्छा जी। तो हमें चाहिए कि चैरिटी पर्पज से उन व्यक्तियों को विशेष तौर पे उनका इलाज करना चाहिए। देखो, ये संबंध तो सफेद मोतिया की उम्र के हिसाब से होता है। अच्छा जी। ये तो जग जाहिर है, पूरे संसार में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 1%, 1.5% पब्लिक के अकॉर्डिंग जो आंकड़े होते हैं उसमें मोतिया भी होता ही होता है। उसमें है कुछ 0.5% होते हैं जो सक्षम होते हैं अपने परिवार के सदस्यों को बाहर ले जाकर के ऑपरेशन करवा देते हैं। अच्छा जी। उसमें भी कुछ होते हैं, हर गांव में 200 ऐसे मिलेंगे बुजुर्ग जिनकी सेवा नहीं हो पाती, चाहे वो ये लगा लो ब्याह होने के कारण की वजह से बच्चे बाहर सेटल हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बुजुर्ग जो है गांव में अकेले हैं या वो आने जाने में असमर्थ है। यदि उनको हम संभाल लें तो गांव के लिए दृष्टि की तरफ से, नेत्र जांच की तरफ से उनको एक अच्छा सहयोग मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अब ये कैंप आपने लगाया है, तो इसमें जैसे आप हर साल लगाओगे किस तरह कोई टाइम निश्चित? मेरी तरफ से मेरा ये है विचार कि जैसे मेरे गांव में 10, 15, 20 मोतियाबिंद के मरीज इकट्ठे हुए, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मेरे को फोन पर संपर्क किया, उनको मैं ले जा करके उनका ऑपरेशन करके वापस छोड़ दूंगा। ठीक है जी। नहीं, एक ऐसा समानांतर सा बना देंगे, चाहे सरपंच साहब के माध्यम से हो, मेरे परिवार के माध्यम से हो, या गांव की पंचायत के माध्यम से, मतलब जब भी लोगों को जरूरत पड़ेगी उनका ऑपरेशन कर देंगे हम फ्री में।